बनाना कोई आसान काम नहीं है और उस फिल्म को चलाना विद प्रमोशंस, दैट तो इज अ बिग टास्क ऑल टुगेदर। अब फिल्म जब किसी बड़े बैनर के अंडर हो और उसमें वेल नोन फेसेस कास्ट किए गए हों और फिल्म का बजट भी 40 करोड़ हो, लेकिन फिर भी अगर फिल्म 33 करोड़ का बिजनेस करे एट द बॉक्स ऑफिस, दैट टू इन अ गुड 2 वीक्स टाइम, तो देखो प्रॉब्लम तो खड़ी हो ही सकती है। अब मैं कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ ये तो आपको इस वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा और स्टार्टिंग में भी पता चल जाएगा, ज्यादा छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिसेंटली क्लैश होने वाली ये फिल्म्स जो अपने बजट से कम कमा पाई। इनके मेकर्स क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और कैसे अपने बुझे चिराग को एक बार फिर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज जानेंगे इस वीडियो में। हाय एवरीवन, इट्स मी प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। 31 मई को रिलीज की गई मिस्टर एंड मिसेस माही धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर बनी थी और इसका टोटल बजट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वाज दैट ऑफ 40 करोड़ रुपीस। फिल्म की कहानी एक कपल के बारे में है जिन दोनों का नाम माही है और इस फिल्म में राजकुमार राव ऑपोजिट जानवी कपूर हमें दिखी थी। देखा तेनू पहली बार। इस फिल्म का जो ये गाना है देखा तेनू पहली बार, ये कभी खुशी कभी गम के एक स्टैंजा को पिक करके रिक्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से इसने काफी टाइप की ऑडियंसेस को अट्रैक्ट किया और अपने ट्रेलर से एक हाइप जनरेट की। बट एक चीज और थी जो मिस्टर एंड मिसेस माही की हाइप बढ़ा रही थी एंड दैट वाज जानवी कपूर। जानवी कपूर अपनी क्रिकेट कस्टमाइज साड़ी और इंडियन जर्सी में काफी दफा पोस्ट करती दिखी थी और इनके कुछ इंटरव्यूज तो इतने वायरल हुए कि ऑडियंस ने साक्षात कमेंट सेक्शन में आके इनकी पीआर टीम को शाबाशी दी और वो किस लिए था वो तो आप भी जान ही चुके होंगे। खैर, काफी मार्केटिंग और अच्छी पीआर स्ट्रैटेजी के बाद भी दिस फिल्म कुड ओनली अर्न 33.23 करोड़ बाय 14 जून 2024, जो इसकी बजट कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा कम है। वहीं ऑन द अदर हैंड मुंजिया, जिसे 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था, पूरी नई कास्ट के साथ और मैक्सिमम खर्चा वीएफएक्स पर एलोकेट किया गया था, इस फिल्म ने अपने बजट से काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट कर ली है। एज ऑफ नाउ 36.5 करोड़ रुपीस मुंजिया कमा चुकी है अंडर द मैडॉक फिल्म्स बैनर और एक एंटायरली नई कास्ट और एवरेज बजट के बाद भी लोग फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। रीजन? बिकॉज इट हैज अ डिसेंट स्टोरी लाइन और महाराष्ट्र में तो फिल्म ने गदर ही मचा दिया है बिकॉज ऑफ इट्स महाराष्ट्रन रेफरेंसेस इन द फिल्म। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्यों मैटर करता है कि कौन सी फिल्म कितने बजट पर कितना कमा रही है, इससे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को थोड़ी नुकसान होगा, बट ऐसा नहीं है। जब ये फिल्म्स थिएटर में रिलीज होती हैं, उसके बाद दे आर सोल्ड टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एट एन इक्वल और डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। मगर एक ट्विस्ट है, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस माही 40 करोड़ के बजट में बनी थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर धर्मा टू अर्न एटलीस्ट 50 करोड़ रुपीस विद दिस फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस, वरना जिस भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को ये फिल्म पिच की जाएगी, दे विल डिडक्ट द अमाउंट फॉर स्ट्रीमिंग दिस फिल्म ऑन देयर प्लेटफॉर्म। देखो, यूजुअली क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर जिसकी फिल्म है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक पर्टिकुलर अमाउंट नेगोशिएट करता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर कि उसकी फिल्म पूरे बजट को कवर करेगी इन ऑर्डर टू बी अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन अगर ये फिल्म बाय चांस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाती है और हिट नहीं हो पाती, तो ओटीटी वाले भी अपने प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को स्ट्रीम करने से पैसे काट लेंगे एंड इन द एंड लॉस प्रोड्यूसर का ही होगा। और शायद इसी वजह से धर्मा के सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, इनफैक्ट एक्टर्स भी जोरों शोरों से अपनी फिल्म के प्रमोशंस कर रहे हैं और काफी लोगों को पेड रिव्यूज और अच्छी बातें लिखने पर भी मजबूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं I feel they are losing their credibility. आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर एंड मिसेस माही अपने तीसरे वीक में अपनी बजट कॉस्ट रिकवर कर पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही मुझे बताओ यार कि आपने मिस्टर एंड मिसेस माही देखी, अगर देखी है तो आपको वो कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। साथ ही अगर आपने मुंजिया देखी है, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इट्स अ हॉरर कॉमेडी और मुझे भी वो देख के काफी मजा आया, तो मुझे तो सही लगी थी वो फिल्म। आपको कैसी लगी थी मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। साथ ही एक अप्रिसिएशन तो भाई मैडॉक फिल्म्स के लिए भी बनता है कि वो नए फेसेस को फाइनली चांस दे रहे हैं
इंस्टेड ऑफ कास्टिंग द सेम फेसेस अगेन एंड अगेन। क्योंकि जब तक नया टैलेंट मूवी में नहीं आएगा तब तक हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे यार, और मजा तो देखो एक्सपेरिमेंट में ही है। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये इनसाइट आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और सुनने में मजा आया हो, देन मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स आपकी फीड पर आते रहे, then you know what to do. Make sure that you subscribe to Uncut.